रोशन रोही किरण सिंह मामला में नया मोड़ आ चुका है और हमारे साथ बीरू किशन है। तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे कि क्यों बेल रिजेक्ट हुआ और कब तक जेल से बाहर आएंगे, क्या किरण सिंह खुश है ना खुश है, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे क्योंकि बीरू किशन जी हमेशा किरण सिंह को मदद करते आए हुए हैं। बीच में कहीं ना कहीं रोशन रोही को भी भाई और कलाकार के तरह कहीं ना कहीं संबोधन दे रहे थे। तो तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने वाला है। पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है। आप कैसे हैं? बढ़िया है भैया। क्या लग रहा है, बेल रिजेक्ट हो गया, रोशन रोही कब तक बाहर आएंगे, क्या कुछ हुआ उस दिन, 21 तारीख को शायद पेशी था। देखिए, बेल तो रिजेक्ट हो गया और कब तक बाहर आएंगे ना हम आप डिसाइड कर सकते हैं ना आप डिसाइड सिर्फ कोर्ट कर सकता है। और हम शुरू से पहला दिन से ही बोल रहे हैं, जब भी हमारी बात होती थी मीडिया के सामने में चाहे किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि जो ग्राउंड है और जो वो खुद कबूल किया है एफआईआर में, सारे पेपर के अकॉर्डिंग प्रशासन ने जो एक्ट लगाया है, डिस्ट्रिक्ट बेल देगा नहीं। हम शुरू में बोले थे हाई कोर्ट में जाने के बाद संभावना है, बट उस आधार पे अगर काम किया जाएगा तो नहीं। चार्जशीट जमा होने के बाद अगर केस ट्रायल में चला गया तो लड़का का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये हर चीज में बोले, लेकिन ऐसे चीजों को लोग इग्नोर करते कैसे चले गए, उनके टीम उनके लोग। और यही आधार है कि आज 1 साल के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, ना आप बेल फाइल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एक ट्रायल साल में मतलब कोई भी हाथ पांव मारने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। एक रास्ता है, वो आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाइएगा और कहीं गलती से सुप्रीम कोर्ट सजा सुना दे तो जिंदगी बर्बाद। और दूसरा रास्ता है ट्रायल में जाइएगा, ट्रायल लेके आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। तो ट्रायल में जब जाइएगा डिस्ट्रिक्ट से फिर से, तो उसमें अगर रोशन, क्योंकि जो एविडेंस है ये झुटलाया नहीं जा सकता है। लड़की रिलेशन में रही है, लड़की के साथ 3 साल संबंध रहा है, इससे बड़ा एविडेंस और कुछ नहीं चाहिए जज को। और लड़की नाबालिग थी 3 साल पहले 2022 में। तो उस आधार पे रोशन को अगर डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में अगर सजा सुना दे फिर क्या करेंगे। तो दोनों रास्ता है, लेकिन दोनों रास्ता बहुत बड़का है। एगो में खाई है तो एगो में दलदल है। तीसरा रास्ता एक है जो जज साहब डायरेक्ट बोले, जब उनसे बोला गया कि लड़की जबरदस्ती शादी करना चाहती है रहती है, तो जज साहब डायरेक्ट बोले कि ठीक है तो शादी करा के लेके आइए, बेल ले लीजिए। तीसरा रास्ता है लड़की अगर चाहे, ये मेरे बोलने की नहीं, ऐसा नहीं है कि हम किरण को सपोर्ट कर रहे थे, ये बात बोल रहे हैं, उनके टीम भी इस चीज को समझ रहे हैं और जज उनके वकील भी समझ रहे हैं। अगर लड़की चाहे तो 20-25 दिन 1 आध महीना में आराम से निकला जा सकता है, कंप्रोमाइज लड़के लड़का को शादी करवा के एक्सेप्ट करके। और मेरा मानना है कि ठीक है यार, भूलिए पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, जिंदगी पे जाइए, आगे बढ़िएगा, जीवन सफल रहेगा, सारी चीज को खत्म। आज ये दुनिया लाख सनी लियोन क्या थी एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसको लोग फीता काटने के लिए लोग बुला रहा है। तो किरण को भी रोशन लाख बुरा था, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और रोशन को भी किरण को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लाख किरण बुरा थी। इस चीज को आप बेहतर बता सकते हैं या फिर किरण सिंह को समझा सकते हैं, कौन समझाएगा? मेरा प्रयास शुरू से रहा है मेरे भाई। हम कभी घर तोड़ने पे विश्वास नहीं करते, बनाने पे विश्वास करते। फर्स्ट टाइम जब इन लोगों ने केस किया था महिला थाना में, तो हम केस करने के लिए भी किरण को हम लोगों ने मना किया था कि एफआईआर मत करवा। 2 बार तो हम लोग वापस करवा देते। तीसरा बार जो एफआईआर करवाई थी, कोई फर्जी एडवोकेट थी, पता नहीं कोई एडवोकेट थी महिला, उधर संस्कृति में ही किसी का कोई जानता है, उसके टीम एक लड़की है, उसने जाके करवाया था और महिला संगठन के लोगों ने। फिर भी जब मामला तुल पकड़ा, सब चीज हुआ, तो हम लोगों ने बैठ के कंप्रोमाइज करवाया, लड़की को वापस भेजे रोशन के साथ। रोशन रहा तो 7 महीना बाद फिर मामला जब ऐसा हुआ, अरेस्ट हुआ, तो उस समय हम लोग रोशन किरण के साथ कोई नहीं था तो खड़ा हूँ। तो हम तो हमेशा से सपोर्ट किए हैं। अब क्या हो सकता है, किरण सिंह कहाँ है, क्या खुश हैं? क्योंकि बेल रिजेक्ट हो गया, इसी के लिए लड़ रही थी कहीं ना कहीं। खुश कोई नहीं होगा, खुश कोई नहीं होगा, तकलीफ तो दोनों का होगा। ऐसा थोड़े है कि प्यार एक के तरफ से था, एक की तरफ से था तो फिर ही पीछे क्यों पड़ी रही। तो तकलीफ दोनों होगा, एक दूसरे के लिए एक दिन जान दे रहा था, आज जान ले रहा है, तो तकलीफ दोनों के पास होगा। रोशन को भी झटका लगा होगा, रोशन को भी उम्मीद था, उनके माता पिता को भी बहुत तकलीफ हुई होगी, सभी लोगों के फैंस को भी, उनके चाहने वालों को, सबको तकलीफ हुआ होगा। और ये बेशक तकलीफ होना भी चाहिए, क्योंकि 1 साल कोई छोटी चीज नहीं है, 6 महीना ऐसे भी गुजर चुका है। और 1 साल के बाद भी और टाइम लगेगा, इसको 1 साल मत मानिए, 3 साल प्लस लेके चलिए। 3 साल प्लस? 3 साल प्लस लेके चलिए। 1 साल आपको ऑर्डर दिया है तो फिर आपको बेल फाइल करना पड़ेगा, बहस फिर क्या होगा नहीं होगा, 2-3 साल एक्स्ट्रा लेके चलिए संभव। तो रोशन रोही का यानी कैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं ये खत्म होगा, जनता वो बनाती है, जनता बिगाड़ती है, किसी के कहने से नहीं बिगड़ सकता। लेकिन हाँ,
जिसके लिए जनता चाह रही है, देखती है उसको, वो चीजें नहीं वो दे पाएगा पब्लिक को, तो पब्लिक तो धीरे धीरे भूल ही जाएंगे। जिस तरह से भैया आपने बोला कि जज साहब ने कहा कि शादी कर लीजिए अभी कोर्ट में, इसके बाद लेके चल जाइए, तो बेल क्या, लेके जाइए, हाँ हाँ। बेल लेके जाइए, तो क्या रोशन रोही की तरफ से कुछ रिएक्शन दिया गया, या फिर किरण सिंह क्या चाहती हैं? वो तो शायद रहना ही चाहती है। हाँ, किरण हमको जहां तक मैंने इतना दिन में हम जो ऑब्जर्व किए हैं उसके, किरण अभी भी अगर सही मायने में अगर सारी चीज को खत्म करके उसको एक्सेप्ट किया जाए तो वो रह लेगी। लेकिन हाँ, रहने के बाद क्या रिश्ता रहेगा, कैसा संभव रहेगा घरेलू, ये हम नहीं बता सकते, बट उसके मन में ये चीज है। और दूसरी बात, जज साहब डायरेक्ट बोल दिए, जब उनके वकील बोले कि जबरदस्ती शादी करना चाहती है, रहना चाहती है, तो उन्होंने बोला ठीक है, 3 साल लड़की को रखा तो शादी करके ले जाओ, ले जाए बेल करा के, शादी करे बेल ले जाए। क्या रिएक्शन था उधर से? तो उधर से वकील का क्या रिएक्शन रहेगा, उनकी फैमिली उनके टीम के लोगों को क्या रिएक्शन है, वो लोग जाने। और मेरा मानना है कि अब ठीक है यार, सब लोग को बैठ के रास्ता निकालिए, सब लोग बाहर तकलीफ में है, वो अंदर तकलीफ है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो सिर्फ रोशन बर्बाद हो रहा है। एक बार फिर से कोशिश करना चाहेंगे मध्यस्थता करने की? बिल्कुल कर सकते हैं। किन से, मतलब किरण सिंह के तरफ से या फिर रोशन रोही की तरफ से? दोनों, हम्म। एक के कहने से नहीं, हमको तो रहना नहीं है। अभी तक भैया क्यों नहीं किए, मतलब करना चाह रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हम करना? बहुत प्रयास किए मेरे भाई, जब से किरण हमारे साथ क्या, हमारे पास जब से आ रही है, रोशन के जेल जाने के बाद आती जाती है, तब से हमने ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे लोगों के पास ले गए। हमने सोचा कि मेरी बात नहीं मान रही है तो कम से कम उन लोगों की बात मानेगी, और दूसरा कोई तीसरा कोई रास्ता निकल आएगा जिससे सारे चीज खत्म हो जाएंगे। हमको रोशन से पर्सनली कोई जातीय दुश्मनी और जमीनी का कोई विवाद है नहीं, तो उसी आधार पे हमने मदद किया और दोनों लोग को मदद किया। और जब लगा कि हाँ अब हम इस चीज से दूर हो सकते हैं, तो हमने हाथ भी उठा लिया कि चलिए यार, अब आप दोनों को जो करना है कीजिए। कई लोग कह रहे थे कि जेल से रोशन रोही का गाना आ जा रहा है, गाना गवाया जा रहा है, इन सारी चीजों पे अब क्या कह रहे हैं आप? ये सबसे संभव नहीं है। गाना गाने के लिए आपको पता है कि एक वोकल रूम चाहिए, पूरे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक रिकॉर्डिस्ट चाहिए, बहुत सारे चीजें हैं जो एक जेल में पॉसिबल नहीं। हाँ, लिखित रूप से अगर जाएंगे कोर्ट के आधार पे तो वो चीज या तो सुविधा कराई जा सकती है, जिसमें संभवता बहुत कम है, और नहीं तो आदेश दिया सकता है, एक सिक्योरिटी के साथ जाके वो गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर कोर्ट से ये चीज मांग किया जाए तो अभी भी हो सकता है। क्या आपने रोशन रोही के फैमिली से मिला और कुछ बातें चीतें हुई? हमने नहीं मिला था, हम एक जगह थे तो कुछ लोग, उनके पिताजी से मुलाकात हुई थी, उनके टीम के 1-2 लोगों से मुलाकात हुई थी। हम उनके पिता भी हमारे पिता समान है, पिता तुल्य है। हम उनको पिता के बस इतना ही बोले कि जैसे उनके वो बेटा है वैसे वो खुद बोले कि आप भी मेरे बेटा समान है। हम बोले ठीक है, हमसे जो सक्षम हो सकता है हम आपकी मदद के लिए हैं, क्या उधर से क्या लेकिन रिएक्शन हम था? किसी के साथ गलत ना कर सकते हैं, ना किरण के साथ भी गलत खड़ा हो सकते हैं, ना आपके साथ भी हो सकता है। बस दोनों को भला ही चाहेंगे, क्योंकि वो भी हमें भाई मानी है और आप भी मेरा बेटा, आप भी हमको बेटा मान रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है दोनों के लिए रहना। क्या चूक हुई होगी कि रोशन रोही का अभी तक बेल नहीं हुआ? कई लोग, क्योंकि टीम की तरफ से रिएक्शन हमेशा आता था कि इस डेट पे बेल हो जाएगा, इस बार बेल अप्लाई होने वाला है। ये सब बेवकूफ़ी थी उनके तरफ से, जो भी लोग बोल रहे थे ये सारे चीज़, ये सब गलत था, ये सब नहीं करना चाहिए था। और गलतियां तो हुई है, उनकी टीम से बहुत चूक हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चूक हुई है, हाई कोर्ट में भी चूक हुई है। मैंने हम जब 21 तारीख को ये रिजेक्ट हुआ, एक साल का जब डेट लगा, हम खुद असम्मित हो गए, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो उनको करना चाहिए था उन लोगों ने नहीं किया। हो सके प्रयास किया हो बट हो ना पाया हो, तो हम कितना कर सकते हैं। लेकिन कई लोग, जैसे कि हर सिक्का का दो पहलू होता है, कई लोग आप पे भी एलिगेशन लगाते हैं, अब लगाते हैं कि पहले किरण सिंह को आपने ही उसका उकसाया केस करने के लिए, इसके बाद कहीं ना कहीं आप ही फिर मीडिया में आके बोलने लगे कि रोशन रोही को समझाने लगे कि इस तरह से किया जाए। तो इन सारी चीजों को जब सुनते हैं आप तो क्या सोचते हैं? हम कुछ सोचते नहीं है, बस थोड़ा हंसी आता है उन लोगों के दिमाग पे, सोच पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एफआईआर हुआ था तो हम थे नहीं, उस समय भी हम मीडिया में नहीं आए थे। 2024 में एफआईआर हुआ था फर्स्ट टाइम, मार्च के समय में। और एफआईआर होने के बाद रोशन के दरवाजे पे चढ़ने वाला कुछ संगठन के लोग थे, महिला संगठन के लोग, उसके घर पे चढ़े थे, उसके पापा उपा को बेइज्जती भी किए थे। उस समय रोशन, हम, खुशबू जी, शिवनंदन भैया और बिट्टू, सारे लोग बैठे हुए थे शिवनंदन भैया के चेम्बर में। कॉल करके किरण से पूछने वाले कि कहाँ गई, रोकने वाले, रोशन भी इस चीज को जानता है, हम ही लोग थे कि ये गलत कर रही हो, दरवाजे पे किसी के नहीं चढ़ना चाहिए, किसी महिला के उकसाने पे। वो नहीं सुनी थी उस समय।
एफआईआर कराने में भी हम लोग नहीं थे। ये दूसरे बार जब मामला हुआ है, रोशन रखा उसके बाद ही जब दोबारा मामला हुआ है, उसके बाद हमने सपोर्ट किया और डंके के चोट पे सपोर्ट किया है। खुलेआम हम बोल रहे हैं, जो हम किए हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे करने वाली बात नहीं है। पीठ पीछे करना रहता तो मीडिया में आते नहीं, और मीडिया में आने का भी एक वजह था, हम भी उतना नहीं आ रहे थे कि हमको क्या जरूरी है सब चीज में बोलने का। लोग बोलते हैं कि किरण को लेके, रोशन को लेके आप लोग आ रहे हैं वायरल होने के लिए। ऐसा नहीं है। मैं भोजपुरी में अपना गाना गा रहे थे, मेरा हमेशा 8 को 10 को गाना ट्रेंडिंग में रहता था। मेरा बोला हुआ पर्सनल ओपिनियन पॉलिटिक्स पे 150 मिलियन 200 मिलियन व्यूज आता था, पर्सनल ओपिनियन। हमको ये सब चीज का जरूरत था ही नहीं। किरण मेरे साथ इंस्टा पे, क्योंकि 4-5 उसके नाम से बहुत सारा फेक आईडी बन गया था, मेरे साथ इंस्टा पे रील्स बनाई, रील्स कोलैबोरेट की। कोलैबोरेट करने का तो वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने कमेंट करके लिख के शेयर करने लगे कि किरण सिंह की दूसरा पति मेरे नाम से। तब मीडिया वाले भाई 2-4 लोग बोले कि भैया आप सफाई दीजिए इस पे, तब हमने बोला शुरू किया और लोगों को लगा कि हम साथ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पीठ पीछे साथ देंगे। साथ अगर आज रोशन का भी दे रहे हैं, चाहे इधर भी दे रहे हैं, तो हम डंके की चोट से दे रहे हैं, किसी का भी दे रहे किरण हैं। सिंह से बात हुआ आपका बेल रिजेक्ट के बाद? हाँ हुआ। क्या उनका रिएक्शन था? खुश हैं अब? उस प्रकार की खुशी नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट से रिजेक्ट हुआ था तो उस समय खुश थे, लेकिन इस बार खुद वो मतलब समझिए तो खुद कंफ्यूज है वो, ना उसको खुश बोल सकते हैं ना दुख बोल सकते हैं, दोनों कंफ्यूज है वो। किस तरह का कंफ्यूजन थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? तकलीफ उसको भी है, तकलीफ है। तकलीफ उसको भी। जब रोशन अरेस्ट हुआ था तो उस समय भी वो रो रही थी, करवाई खुद लेकिन रो रही थी। यानी मन अब में कैसा मलाल प्यार है। है, हाँ कैसा प्यार है भगवान जाने। तकलीफ भी दे रही है, घाव भी दे रही है, जख्म भी भर रही है। चलिए, तो ये था अपडेट रोशन रोही और किरण सिंह मामले का। हालांकि आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे साथ बीरू किशन जी थे, इन्होंने तमाम तथ्यों पर अपना राय रखा। हालांकि मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।